नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वोल्टेज डिवीजन फार्मूला और करंट डिवीजन फार्मूला। वोल्टेज डिवीजन फार्मूला और करंट डिवीजन फार्मूला, इस फार्मूलों में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। और वोल्टेज डिवीजन फार्मूला कहाँ लगा है, करंट डिवीजन फार्मूला कहाँ लगा है, ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। मैं आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ आपको कि आज के बाद आपको वोल्टेज डिवीजन फार्मूला और करंट डिवीजन फार्मूला में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। वोल्टेज डिवीजन फार्मूला किस में अप्लाई करते हैं? तो वोल्टेज डिवीजन फार्मूला हम सीरीज सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। सीरीज सर्किट में जी हाँ दोस्तों, और ये पैरेलल सर्किट में। करंट डिवीजन फार्मूला पैरेलल सर्किट में होता है और वोल्टेज डिवीजन फार्मूला सीरीज सर्किट में होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है वो सीरीज सर्किट में ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में सीरीज में जो है वो डिफरेंट होता है। वोल्टेज सीरीज सर्किट में डिफरेंट होता है और करंट डिफरेंट होता है ईच ब्रांच में पैरेलल सर्किट में। इसीलिए हम करंट डिवीजन फार्मूला पैरेलल में इस्तेमाल करते हैं और वोल्टेज डिवीजन फार्मूला सीरीज में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिफरेंट वोल्टेज होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सीरीज में और करंट होता है डिफरेंट ईच ब्रांच इन पैरेलल सर्किट में। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। तो दोस्तों ये एक देखेंगे वोल्टेज डिवीजन फार्मूला एक सीरीज सर्किट है। देखिए एंड टू रेजिस्टेंस के एंड टू एंड कनेक्शन है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस का वोल्टेज है V2। ठीक है, और इनमें से करंट फ्लो होने वाला सिमिलर करंट है I। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये V1 और V2 की एडिशन कर दूं, मैं V1 प्लस V2 एडिशन कर दूं तो किसके बराबर होगी? V के बराबर। ठीक है, बट हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू IR। अगर मैं इन दोनों V की कीमत डाल दूं, ठीक है, यानी कि वोल्टेज की कीमत डाल दूं तो क्या होगा? V इक्वल्स टू I, इसमें से रेजिस्टेंस 1 में से करंट कौन सा जा रहा है? I और R1, ये हो गई मेरी V1 की वैल्यू प्लस V2 की वैल्यू, यानी कि वोल्टेज 2 की वैल्यू। रेजिस्टेंस 2 में से करंट कौन सा जा रहा है? I और ये रेजिस्टेंस R2, ये हो गई मेरी V2 की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें से करंट जो है मैं वो I एक कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, I इंटू R1 प्लस R2 हो गया मेरा। ठीक है, अब I इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपली मैं ये ब्रैकेट को इधर ले ली। ठीक है, अब ये मेरी I की वैल्यू निकल के आ गई। अब दोस्तों देखिए मेरा V1 अगर मैं V1 इक्वल्स टू मैं यानी कि रेजिस्टेंस R में ओम्स लॉ लगा दूं, मैं R1 में सिर्फ ओनली R1 में लगा दूं तो क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू इसमें से R1 में से करंट फ्लो होने वाला I और ये मेरा रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 इक्वल्स टू I की वैल्यू मैंने क्या निकाली, ये देखिए, अभी निकाली, ताज़ा बिल्कुल। हाँ, डाल दीजिए I की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस R2, ये डाल दी मैंने I की वैल्यू इंटू R1। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। R1 मैं यहाँ पे लिख के आता हूँ, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ये हो गया मेरा वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। अब दोस्तों
ये देखिए इसमें जो V1 है यानी कि वोल्टेज 1 वो ये है, यानी कि R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो V1 वो निकाला हमने किसकी मदद से, टोटल V के। ये हमारा टोटल V है, टोटल V के मदद से हमने V1 निकाल दिया कि सिर्फ R1 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये हमने किसके मदद से निकाल दिया, टोटल V के मदद से। ठीक है, ये जो है हमारा वो टोटल V है, और ये जो है R1 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है, और रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं V2 को निकाल दूं, V2 इक्वल्स टू वही इसके अक्रॉस में, सिर्फ R2 के अक्रॉस में मैं ओम्स लॉ लगा दूँ, क्या होगा, इसमें से फ्लो होने वाला करंट बताइए, I, और ये रेजिस्टेंस R2। ठीक है, वैसे ही I की वैल्यू डाल दो, I की वैल्यू क्या होगी, V2 इक्वल्स टू I की वैल्यू V अपॉन ये जो V है ये टोटल V है, जैसे कि हमने ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। ठीक है, R1 प्लस R2 इंटू ये वाला R2। ठीक है, अब क्या होगा, V2 इक्वल्स टू, सिंपल कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू ये टोटल V। ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। ठीक है, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि वोल्टेज डिवीजन फार्मूला कहाँ लगाते हैं। वोल्टेज डिवीजन फार्मूला सिर्फ सीरीज सर्किट में लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सीरीज में ही जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तभी उनके अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंट होगा। हमने जैसे कि देखा था पैरेलल में ईच ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंट नहीं होता, वो सिर्फ सीरीज में होता है। ठीक है, इसीलिए हम सीरीज में वोल्टेज डिवीजन फार्मूला लगाते हैं। तो ये जो फार्मूले हमने डिराइव किए हैं, आज हमने समझ लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम में आते हैं। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कर, आपके पास जो भी बुक्स होंगी उसमें आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, ये तो था हमारा वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे करंट डिवीजन फार्मूला। चलिए, तो अब हम देखते हैं करंट डिवीजन फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि जानती हो पैरेलल सर्किट में ईच ब्रांच में जाने वाला करंट जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ से मेरा I1 जा रहा है, यहाँ से मेरा I2 जा रहा है, और वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच सेम होता है। ठीक है, अगर मैं ओम्स लॉ लगा दूँ V इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब I इक्वल्स टू V बाय R। ठीक है, V बाय R, वोल्टेज तो मेरा सेम है लेकिन करंट तो मेरा डिफरेंट है। पिछले सर्किट में जैसे देखा था हमने करंट सेम था, यहाँ पे डिफरेंट है और दो रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू V अपॉन RT क्या है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब दो रेजिस्टेंस होते हैं ओनली पैरेलल सर्किट में, तो फार्मूला क्या लिख के हमने डिराइव किया था, क्या फार्मूला था हमारा, क्या फार्मूला था, RT इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फार्मूला था। ठीक है, RT निकल गया। अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ I इक्वल्स टू V अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, रख दिया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो I क्या निकल आएगा मेरा, I इक्वल्स टू R1 प्लस R2, कुछ नहीं, मैं सिंपल इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, R1 इंटू R2 इंटू V। ठीक है, ये मेरा I निकल के आ गया।
चलो ठीक है, आई निकल के आ गया। अब देखिए मेरी ये दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस का वोल्टेज जो है, ये दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो मेरा सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल बराबर लिख सकता। अब देखिए यहाँ से जो मेरा I1 जा रहा है, यहाँ से जो मेरा I2 जा रहा है, ये किससे आ रहा है, ये I से आ रहा है। ठीक है, आधा इधर जिसको इतना लग रहा है वो कुछ पार्ट उसमें का I में का इधर जा रहा है, कुछ पार्ट I में का इधर जा रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये आप नेटवर्क में और अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन देखिए I में जो टोटल करंट है I, उसमें से कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है। ठीक है, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I हो जाएगा। ठीक है, और R इक्विवेलेंट तो हमने निकाल ही लिया है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, I1 इंडिविजुअली सॉल्व करता हूँ, R1 इक्वल्स टू I इंटू RT। ठीक है, अब देखिए मैं सिंपली वैल्यू डाल देता हूँ। नहीं, उससे पहले एक काम करते हैं, I1 इक्वल्स टू, ये R1 के इधर लेके जाते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R1। ठीक है, अब मैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल देता हूँ, हमने निकाली थी। I1 इक्वल्स टू, ये मेरा I वैसे ही रख देता हूँ, इंटू R इक्विवेलेंट क्या है मेरा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 है, और ये मेरा बचा हुआ R1 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, I1 इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 इंटू ये I। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली इसको, ये I को उस साइड में लिख दिया। अब देखते हैं, ये R1 और ये R1 कट गया। अब देखते हैं I1 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये हो गया हमारा करंट डिवीजन फार्मूला। ये हो गया हमारा करंट डिवीजन फार्मूला। एक सिमिलरली I2 के लिए भी निकालते हैं। देखिए I2 के लिए निकालते हैं, जैसे कि हमने I1 इक्वल्स टू R2, सॉरी I1 R2 इक्वल्स टू I प्लस R इक्विवेलेंट लिया था, उसी तरह सिमिलरली R2 हमारा वो इक्वेशन आया था ना, V इक्वल्स टू I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 इक्वल्स टू I एंड इंटू RT, यानी कि R इक्विवेलेंट याद है ना, उसमें से मैंने ये पेयर ले लिया। ठीक है, अब कुछ नहीं, सिंपली उसी तरीके से I2 इक्वल्स टू R2 को इधर लेके जाऊंगा, I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल दूंगा, I2 इक्वल्स टू क्या है, I इंटू R इक्विवेलेंट की R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, और ये R2 यहाँ पे, R2 कैंसिल हो गया, I2 इक्वल टू क्या बचा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू ये I। ये हो गया हमारा करंट डिवीजन फार्मूला। दोस्तों हम एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, I1 इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, ये दोनों फार्मूले करंट डिवीजन के आए थे। इसमें गौर कीजिए, गौर करने वाली बात है, जब हम I1 निकालते हैं
जब हम I1 निकालते हैं, देख 1 मिनट मैं सर्किट लेके आता हूँ आपके सामने। यही सर्किट था हमारा। देखिए जैसे कि मेरा I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है R1 में से, ठीक है, उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस मैंने अप साइड में लिया। फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक है ये। जिस ब्रांच का करंट निकालना है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस अपोजिट में जिस ब्रांच का करंट निकालना है उस ब्रांच के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, अपोजिट वाला I1 का निकालना है तो मैंने R2 ले लिया। अपोजिट का रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में रखेंगे और न्यूमरेटर में तो दोनों की सम है, 2 या 3 जो भी रहे उनकी सम है। और ये हमारा टोटल I है, टोटल I। ये अब देखिए R2 में I2 में इस ब्रांच का I2 ब्रांच का मुझे करंट निकालना है तो मैंने उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस ले लिया R1, ठीक है, R1। ये फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक है। डिनोमिनेटर में मैंने ये R1 ले लिया और न्यूमरेटर में तो दोनों की सम है ही, ठीक है। और ये हमारा टोटल करंट, तो ये याद भी रख सकते हैं और आप डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा करंट डिवीजन फार्मूला और वोल्टेज डिवीजन फार्मूला। तो बहुत सारे लोगों को इसमें सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि वोल्टेज डिवीजन फार्मूला कब लगाएं और करंट डिवीजन फार्मूला कब लगाएं। तो हमने देखा वोल्टेज डिवीजन फार्मूला हम सीरीज सर्किट में लगाते हैं और करंट डिवीजन फार्मूला हम पैरेलल सर्किट में लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं हमने देख लिया है, क्योंकि उसमें करंट वोल्टेज सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है और इसमें करंट डिवाइड होता है, ठीक है। ये हमने डिटेल में देख लिया। मैं ये मान के चलता हूँ कि आज के बाद आपको वोल्टेज डिवीजन फार्मूला और करंट डिवीजन फार्मूला में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।